ब्राह्मणी व्यवस्था को आप लोग समझने का एक प्रयास कीजिए। छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। वो में लथेर होते हैं, जैसे हम लोग में भी घर में है, पढ़ने लिखने वाला नहीं है, नहीं पढ़ता लिखता है। उन लोगों में जो पढ़ने लिखने वाला नहीं है, लथेर है, नहीं पढ़ेगा। 4 क्लास पढ़ा, 5 क्लास पढ़ा, उसको पंडित जी बना दिया। किसी एगो मंदिर छोटा सा बनाया, उसको पंडित बना दिया, पुजारी बना दिया वहाँ का। अब हमारे समाज का BA MA पास किया हुआ, PhD किया हुआ आदमी जा कर के उसका पैर छूता है कि हमको पंडित जी आशीर्वाद दीजिए, बाबा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी नौकरी लग जाए। ये है मानसिक गुलामी। कि साला हमसे कम पढ़ा लिखा है आदमी हमको कैसे आशीर्वाद दे सकता है, हमको कैसे गाइड कर सकता है कि हाँ तुम्हारी नौकरी लगेगी। वो खुद एक हमारे दिए हुए टुकड़े पे पल रहा, हम उसको पैर छुए, 50 रुपये देकर दक्षिणा चलाएं। हमने अपना पैसा उसको दिया और उससे उसकी रोजी रोटी चल रही है। इस चीज़ को छोड़ना है, इस चीज़ का बहिष्कार करना है। ब्राह्मणी व्यवस्था को आप लोग समझने का एक प्रयास कीजिए। छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। BJP को जोर शोर से लोगों ने भारत में लाया। आज कम से कम 8 साल से सरकार में है। सबसे ज़्यादा वोट BJP को OBC समाज, हमारे समाज के OBC वर्ग के लोगों ने दिया और उनकी आबादी 52% है OBC की। उनको भारतीय संविधान के तहत जो आरक्षण मिला हुआ 27% मिला हुआ है और उससे अधिक आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा रखा है। लेकिन देखिए, हमारे लोगों से वोट लेकर के, हमारे लोगों से पावर पा करके सत्ता में आए और पूरी तरह से संवैधानिक हत्या करते हुए उन्होंने 10% आरक्षण सवर्णों को दे दिया, जो कि मात्र इस देश के 15% है, और उनको उन्होंने 10% आरक्षण दे दिया। 10% आरक्षण दे दिया, जिसके अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, ठीक ना। लेकिन आप सोचिए कि 15 लोगों को पहले से ही 50% आबादी पर, मैंने संवैधानिक जो भी सरकारी जो भी व्यवस्था है उस पर उसका अधिकार ऐसे ही है। उसके बाद उसमें 10% रिजर्व कर दिया 15% लोगों के लिए। और हमारे जो लोग केवल OBC के लोग जो 52% हैं, बाकी SC ST OBC को मिला दिया जाए तो 85% लोगों के 49.50 मान 49.50 रिजर्वेशन है। उसके हिसाब से भी अभी भी वो जो परसेंटेज है उस पर हम लोग काबिज नहीं है, हमारे लोग वहाँ भी नहीं हैं। राजस्थान हरियाणा सरकार में कुछ दिन पहले दिया गया कि जो SC ST जगह खाली है, यहाँ पे योग्य लोग नहीं है, इस सीट को अपर कास्ट के लोगों द्वारा भरा जाए, क्योंकि वहाँ भी वही सरकार है, ब्राह्मणों की सरकार है, ब्राह्मण तंत्र वहाँ चल रहा है। तो सोचने वाली बात है, किसी भी प्रदेश, किसी भी ग्राम, निचली स्तर से शुरू कीजिए, गांव से शुरू कीजिए और प्रदेश तक पहुँचिए, उसके बाद देश तक पहुँचिए। पहले अपने लोगों को शासक बनाना शुरू कीजिए, अपने लोगों को विचारक बनाना शुरू कीजिए। आज हम हैं, सुशील दा हैं, चाहे जो भी हैं, आज यहाँ बोल के गए, हो सकता है अचानक हम रहें चाहे नहीं रहें। शरीर है किसी का कोई जानता नहीं है। अभी बताएं कि मृत्यु सत्य है, तथागत को बताया ही था, मरना है आज नहीं तो कल मरना है। लेकिन इस विचारधारा को जिंदा रखना है, क्योंकि अभी उन्होंने बताया, सुशील दा ने बताया कि ब्राह्मण किस तरह से अपनी विचारधारा को अपने नए जनरेशन को बता करके चला जाता है और वही हमारे ऊपर काबिज रहते हैं। हमारे समाज का लोग जब से संविधान लागू हुआ तब से पढ़ने लिखने लगे। पढ़ने लिखने के बाद संवैधानिक प्रशासनिक जगहों पर आए। ब्राह्मणों ने देखा कि उसके पहले हमें मंदिर में भी जाने का अधिकार नहीं था। पता होगा सभी को कि मंदिर में जाने का भी अधिकार नहीं था। संविधान लागू हुआ, उसके बाद से धीरे धीरे वहाँ जाने लगे। तो हमारे लोगों में होड़ लग गई कि हम सबसे ज़्यादा भक्त बनेंगे, इनके उनके, माने जो भी देवता हैं, माने विशेष। कोई हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है, कोई दुर्गा माँ का भक्त है, कोई किसी का भक्त है, माने विशेष करके होड़ लग गई। और ब्राह्मणों ने देखा कि अरे अब तो देश संविधान से चलेगा, तो इसने क्या किया कि अब आपके जी में मंदिर थोप दिया। ठीक है कि चलो ठीक है, आप जा सकते हो, आ सकते हो। पहले हमको प्रशासनिक विभाग में जहाँ हमको राज करना है वहाँ जाने दो। सभी लोग दौड़ दौड़ के अब ब्राह्मण पढ़ने लिखने लगे ज़्यादातर। अभी भी देखिए 95% प्रशासनिक विभाग, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज सब ब्राह्मण हैं। अपर कास्ट के लोग, हमारे लोग हैं कहाँ? नहीं है ना। और उसके बाद जो बच गया, जो उन लोगों में लथेर होते हैं, जैसे हम लोग में भी घर में है, पढ़ने लिखने वाला नहीं है, नहीं पढ़ता लिखता है। उन लोगों में जो पढ़ने लिखने वाला नहीं है, लथेर है, नहीं पढ़ेगा। 4 क्लास पढ़ा, 5 क्लास पढ़ा, उसको पंडित जी बना दिया। किसी एगो मंदिर छोटा सा बनाया, उसको पंडित बना दिया, पुजारी बना दिया वहाँ का। अब हमारे समाज का BA MA पास किया हुआ, PhD किया हुआ आदमी जा कर के उसका पैर छूता है कि हमको पंडित जी आशीर्वाद दीजिए, बाबा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी नौकरी लग जाए। ये है मानसिक गुलामी कि साला हमसे कम पढ़ा लिखा है आदमी
हमको कैसे आशीर्वाद दे सकता है, हमको कैसे गाइड कर सकता है कि हाँ तुम्हारी नौकरी लगेगी। वो खुद एक हमारे दिए हुए टुकड़े पे पल रहा, हम उसको पैर छुए 50 रुपये देकर दक्षिणा चलें। हमने अपना पैसा उसको दिया और उससे उसकी रोजी रोटी चल रही है। इस चीज़ को छोड़ना है, इस चीज़ का बहिष्कार करना है।